दोस्तों एक मर्तबा फिर आपका भाई हाजिर खिदमत है। सीमा के बारे में बात करेंगे। दोस्तों मैं ये वीडियोस देखता हूँ ना, ये इनको इनको देख लीजिए। ये हिंदू हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि ये पाकिस्तानी हिंदू हैं। जो हिंदुस्तान में रहते हैं वो इंडिया के हिंदू हैं। अब मैं बात सीमा हैदर केस के हवाले से करने लगा हूँ। दिल पे हाथ रख के मेरी बातें बर्दाश्त करना, मैं सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है ना। और रियलिटी दिखाऊंगा कि हिंदुस्तान का जो कानून, हिंदुस्तान का जो संविधान है वो एक नहीं, उसमें एकता नहीं है। भले आप कुछ भी बोलें, मैं डंके की चोट पे बोलूंगा और दिखाऊंगा। देखें, सीमा पाकिस्तानी खातून है, पाकिस्तानी महिला है, जो कि आपके देश में पिछले 4 सालों से वहां पे बुर्जमान है और महारानी बनी हुई है। उसको वीवीवीवीवीआईपी प्रोटोकॉल में बाहर भेजा जाता है, बाहर से उसके घर लेके लाया जाता है। और जहां जहां हो जाती है एक बड़े शाहाना, एक शाही प्रोटोकॉल में, जो स्टेट गेस्ट को प्रोटोकॉल दिया जाता है किसी भी देश में, वही प्रोटोकॉल सीमा को मिल रहा है। वजह क्या है? अच्छा, ये देखिए ना, ये ऊपर लिखा हुआ भी है पाकिस्तानी, ये देख रहे हैं आप, ऊपर पढ़ सकते, पाकिस्तानी हिंदू रिफ्यूजीज आर रिटर्निंग फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान। ये तंग आ चुके हैं। मोदी सरकार सीमा को तो सुविधाएं दे रहा है, लेकिन इनको नहीं दे रहा। पहले मैं सुना लेता हूं, सुनिएगा। सच है मगर कड़वा है। मेरी बातें करेले की तरह कड़वी होंगी, जहर की तरह जहरीली होंगी, लेकिन समझने वालों के लिए, जो असली खानदानी है ना, उनके माइंड में ये बातें घुसेंगी। और जो दो राह चलते की पैदावार या टीके की पैदावार वाले हैं, जिनके कोई ना पिता का पता ना माता का पता, तो वो शायद माइंड करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, इस बार जो जा रहे हैं खुशी खुशी से जा रहे हैं, दुखी से होकर जा रहे हैं। से जा रहे हैं तो यहाँ पूरी सुविधा मिल जाती तो ना। आप बताओ। वहाँ से दुखी होके यहाँ आए, फिर यहाँ से दुखी होके वहाँ जा रहे हैं। ठीक है, जो और परिवार यहाँ वहां से दुखी होके यहाँ आए भारत में, भारत से दुखी होके वहां वापस जा रहे हैं। यहाँ सुविधाएं मिलती तो हम टिकते, हम काम करते, हम रहते। क्योंकि मोदी और योगी का यह कहना है कि हिंदुस्तान या भारत जो है सिर्फ हिंदुओं का है। सही है ना। वो तो हमें पता है कि जो अन्य धर्म के लोग हैं उनको लॉयल्टी देनी पड़ती है वहां रहने के लिए। मैं नहीं कह रहा, मैं अगर आप लोगों को दिखा दूं ना, हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं ना, वो मुखलिस है, वो खानदानी लोग हैं। उनमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं। उनके साथ क्या क्या होता है, क्या क्या, वो खुद हैरान और परेशान है कि अगर एक आम हिंदुस्तानी नागरिक, हिंदुस्तानी सिटीजन, या जिसको हम हिंदुस्तानी शहरी बोलते हैं, वो कोई ऐसी गतिविधि करे तो तुरंत पुलिस एक्शन ले लेती है। पुलिस उसके घर में घुस जाती है, उससे पूछगछ तफ्तीश होती है और उसको किसी अज्ञात जगह पे, नामालूम जगह, उसको बंद कर दिया जाता है और उसका कोई पता नहीं होता। लेकिन यहाँ पे मामला सीमा के हवाले से दोस्तों कुछ और है। सीमा के लिए तो हिंदुस्तान का संविधान चेंज हो गया, हिंदुस्तान के कायदे कानून नियम चेंज हो गए, हिंदुस्तान की प्रशासन, पुलिस, जो भी उनका सिस्टम है ना, सीमा ने वहां जाके पूरे के पूरे सिस्टम को हिला के रख दिया, हिलाया और रख दिया। समझ रहे हैं ना, हिला के रख दिया। और मोदी और योगी ने कहा कि तू बस ऐसे सिस्टम को हिलाती रहे और हम आपको यहां पे गिफ्ट देंगे, तोहफे देंगे, रिवार्ड देंगे, इवार्ड देंगे, इनाम देंगे कि तू हमारे देश में सीमा जैसे घुसी है ना, ऐसा तो कोई कर ही नहीं सकता। और तू घुसी जब, तो हमारे 2 सेना के जो सेनापति थे उनको भी तूने नौकरियों से बर्खास्त करवा दिया। मैं उन बेगैरतों, बेशर्मों और बेहयाओं को कहना चाहता हूं कि देखिए, हम अपने वतन की जो आर्मी है, मिलिट्री है, सेना है, उनके लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। हम अपने इदारों, पुलिस, प्रशासन, हम अपनी सरकार, अपने पाकिस्तान के लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। क्या आपके मोदी योगी ये कर रहे हैं? क्या आप, जो सेना, जो 2 जवान थे, तैनात थे नेपाल बॉर्डर पे, सीमा ने उनकी नौकरी खत्म कर दी, तो क्या तुम्हें अपनी सेना से प्यार नहीं है? हैं भाई, कहां होगा मोदी और योगी को, कहां प्यार होगा? वो तो अपनों को मरवा देते। अपने सेना के लोगों के ट्रक जो था, वो कौन सा वो था यार, उसको
जो एक उसमें काफिले की सूरत में जा रहे थे, मोदी ने नहीं करवाया था। पठानकोट कौन सा था, मोदी ने खुद करवाया था। खुदा की कसम, हिंदुस्तान के लोग, हमारे साथ जो वकील जुड़े हुए हैं, ऐसे ऐसे वकील हैं, हिंदुस्तान की बड़े सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वो खुद कहते हैं कि यहाँ पे सिस्टम जो है ना, जब से ये मोदी योगी आया ना, इन्होंने सब कुछ, जब तक ये रहेंगे ना तो सत्यानाश है। मैं नहीं कह रहा भाई सत्यानाश हो, कुछ भी हो, हमें उनसे इन चीजों से कोई परवाह नहीं है। हम जो चीजें देख रहे हैं ना, हम उनके ऊपर डिस्कस करते हैं। अच्छा ये सुन लें, आगे और भी बात करेंगे। 35-40 परिवार जो हमने सुना जा रहे हैं, वो भी खुशी से जा रहे हैं, दुखी होकर जा रहे हैं। से जा रहा है, उधर भी दुखी से आया था, उधर भी जा रहा है। ठीक है, आप बताओ। सभी दुखी होके जा रहे हैं। दुखी होके जा रहे हैं सारे। यार ऐसा नहीं हो सकता था कि सीमा जैसे आपके देश में इलीगल तरीके से घुसी तो उसके हालात बड़े टाइट कर दिए जाते हैं। उसको तो भूखी तो थी वो, जब वहां हिंदुस्तान पहुंची तो वो पत्थर तोड़ रही थी, दिखा रही थी जब घर बन रहा था, वॉशरूम गंदा। तो मैं कह रहा हूं कि जिस तरीके से ये इन बेचारों के साथ वहां पे जुल्म हो रहा है, तो सीमा के साथ इस तरह का सलूक किया जाता ना, तो ये कहती मोदी जी, योगी, मुझे पाकिस्तान भेजो। लेकिन नहीं भाई, यहाँ मामला ही कुछ और है। सीमा के लिए तो पहले से ही, क्योंकि एक प्लानिंग के तहत उसको बुलाया गया था, तो उसके लिए तो पहले से ही रेड कारपेट बिछाई गई थी कि कहीं सीमा के पांव, जूतों के ऊपर धूल मट्टी न लग जाए, क्योंकि वो सरकार की गेस्ट है, वीवीआईपी है। ये इनकी, मैं कहता हूं कि इनकी बददुआएं इनको लगेगी जिन्होंने सीमा को रखा हुआ है। इनकी ये देखें, देखें सबसे पहले इंसानियत है, इंसानियत है, और बाद में ये सारी चीजें आती हैं। तो मैं अब आगे सुनिए। तो खुशी तो है, 2-2, 4-4, 5-5 लाख लगा के खर्चा, तो किस लिए है इंडिया में? इस वजह से ना तो हमारे बच्चे पढ़ेंगे, हम इंडिया में 5-5 लाख रुपए लगा के आए, 5-5 लाख रुपए। भाई इनका पैसा हलाल का है। और जो इलीगल रूप से आपके देश में घुसे, जिसने 1 रुपया भी ना लगाया हो, और मोदी और योगी को बोले कि तुम में जो हिम्मत है मुझे पकड़ के दिखाओ, हैं? जो जिसने 1 रुपया भी ना लगाया हो, नेपाल के रास्ते आपके देश में घुसी हो, और घुसने के बाद भाई पैसे लगाना तो दूर की बात, जो आपके वहां पे बॉर्डर सुरक्षा कर्मी थे उनकी नौकरियां खत्म करवा दी। आप देख लीजिए। आप ये कहेंगे ना तो चले, उन्होंने गफलत की, उन्होंने जांच नहीं की तो उनको निकाल दिया। भाई आपने उनके ट्रायल फौरन से पहले शुरू कर दिए, और इस औरत को 4 साल हो गए, अब तक कुछ किया ही नहीं। तो ये क्या है भाई? ये कहां क्या असूल है भाई? कुछ भी करो, हमारे बच्चे हमारे हवाले करें, बस। इनफ इज इनफ, समझ आना। अल्लाह हाफिज।